हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आइए आज समझते हैं रक्तधरा कला के बारे में। रक्तधरा कला एग्जैक्टली क्या है और हम उसे मॉडर्न साइंस में किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आयुर्वेद अनुसार रक्तधरा कला क्या है। आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में रक्तधरा कला का श्लोक दिया है। उन्होंने कहा है, द्वितीय रक्तधरा नामम मांसस्याभ्यंतरतः तस्य शोणित विशेषतश्च सीरासु यकृत प्लीहोश्च भवति। इस श्लोक में आचार्य सुश्रुत का ये कहना है कि द्वितीय रक्तधरा, दैट मीन्स रक्तधरा कला, ये दूसरी कला बताई हुई है उन्होंने कि दूसरी कला का नाम होता है रक्तधरा कला। और बाय द नेम हम ये समझ सकते हैं कि रक्तधरा मतलब वो रक्त को धारण करने का काम करती है। धारण मतलब सपोर्ट करना। यहाँ पे सारे कलाओं के नाम रक्तधरा, मांसधरा, मेदोधरा, ये उस धातु के सपोर्ट का काम करती है, इस वजह से इनके नाम इस तरीके से रखे गए हैं। तो रक्तधरा कला मतलब वो रक्त को धारण करने का काम करती है। दूसरा लाइन बोलती है मांसस्य आभ्यंतरतः। इस लाइन का अर्थ है कि ये जो रक्तधरा कला है ये मांस के अभ्यंतर मतलब मांस के इनर साइड में प्रेजेंट होती है। यह मांस के अंदर स्थित होती है, ठीक है। और तस्या शोणित विशेषतः मतलब विशेष रूप से ये क्या करती है, यहाँ पे रक्त को धारण करने का काम करती है, या फिर रक्त विशेष रूप में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और उसी के साथ साथ सीरासु यकृत प्लीहोश्च भवति, और जो सीराए तथा यकृत और प्लीहा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले रक्तधरा कला ये द्वितीय कला है, मतलब दूसरी कला है आफ्टर मांसधरा कला। उसके बाद मांस अभ्यंतरतः मतलब ये जो कला होती है ये मांस के अभ्यंतर मतलब मांस के इनर साइड में प्रेजेंट होती है। उसके बाद तस्या शोणित विशेषतः मतलब ये शोणित को मतलब ये रक्त धातु को धारण करने का काम करती है। और ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती है सीराओं में, मतलब यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, यकृत यानी ही लीवर में, और प्लीहा यानी ही स्प्लिन में। ये तीन मेजर लोकेशंस आचार्य ने रक्तधरा कला के बताए हैं, वो है सीरा, यकृत और प्लीहा। इसका अगर हम कार्य देखें तो रक्तधरा कला ये रक्त को धारण करने का काम करती है, जो कि उसका नाम ही बताता है रक्तधरा, मतलब ब्लड कंटेनमेंट हम जिसे समझेंगे, या फिर ब्लड को सपोर्ट करने का काम, ब्लड के फ्लो को सपोर्ट करने का काम करती है। उसके बाद रक्त का संचार और पोषण, जो कि मैंने अभी कहा कि रक्त के फ्लो को मेंटेन करती है, और उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी उस जगह पे वो मेंटेन करती है। पोषण से यहाँ पे मतलब होता है सपोर्ट देना। और अगर हम इस रक्तधरा कला को मॉडर्न एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से कंपेयर करके देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये करस्पॉन्ड करता है इन चार चीजों से। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कैपिलरी नेटवर्क विथ इन मसल्स। जो हमने यहाँ पे पढ़ा है मांसस्या अभ्यंतरतः। अगर इस श्लोक को हम देखें कि मांस के इनर साइड में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो मसल्स में, मसल्स टिश्यूज में कैपिलरी नेटवर्क जो प्रेजेंट होता है, हम उसे रक्तधरा कला समझ सकते हैं। एग्जैक्टली ये कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एंडोथेलियम। ये ब्लड वेसल्स लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, जो तीन मेजर लोकेशंस बताए हुए हैं रक्तधरा के, उसमें सबसे पहला आता है सीरासु। सीरासु मतलब ही हम ब्लड वेसल्स समझ सकते हैं। ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में जो एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है उसे भी रक्तधरा कला से कंपेयर किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लिवर साइनोसाइड्स, जो हमने यहाँ पे देखा यकृत। यकृत मतलब लीवर, और यहाँ पे हम रक्तधरा कला से लीवर में जो साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं उसे समझ सकते हैं। और उसी के साथ प्लीहा मतलब ही स्प्लेनिक साइनसेस, और जिसे रेड पल्प भी कहा जाता है। इन चारों स्ट्रक्चर्स को हम रक्तधरा कला से कंपेयर करके समझ सकते हैं। आइए अब इन चारों स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली हम इसे कैसे समझें। सबसे पहला पॉइंट कैपिलरी नेटवर्क विद इन मसल्स, मांस के इनर साइड में प्रेजेंट होने वाली रक्तधरा कला। तो जो कैपिलरी नेटवर्क है, ये कैपिलरी नेटवर्क को हम रक्तधरा कला नहीं बोलेंगे। मसल्स के अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वो मेड होती है बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है उनमें सिंगल लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की। ये जो एपिथेलियल सेल्स की लेयर है, सॉरी माय मिस्टेक, एपिथेलियल नहीं, इट्स एंडोथेलियल सेल्स।
एंडोथेलियल सेल्स की ये जो लेयर है, ये लेयर कैपिलरीज में सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इस लेयर को एक्चुअली हम रक्तधरा कला से समझ सकते हैं। बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहली चीज, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक्सट्रीमली थीन होती है। कैपिलरीज में जो एंडोथेलियल लेयर होती है, एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है, ये एक्सट्रीमली थीन होती है। उसके बाद सेमी परमिएबल होती है, और उसी के साथ साथ प्रेजेंट डेंसली विद इन मसल्स। मसल्स के अंदर ये काफी डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मसल्स के अंदर कैपिलरीज की बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। सो कैपिलरीज के साथ साथ ये एंडोथेलियल सेल्स की जो लेयर है ये भी काफी डेंसली प्रेजेंट होती है। सो ये जो लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल है ये क्या करती है, दे फॉर्म एन इंटरफेस बिटवीन ब्लड एंड मसल टिश्यू। सो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कला मतलब वो जो धातु और आशय के बीच बाउंड्री बनाती है, और इस सेंटेंस से हम समझ सकते हैं कि ये जो लेयर है एंडोथेलियल सेल की, ये एक इंटरफेस मतलब ये बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन ब्लड एंड मसल टिश्यू। तो ब्लड से यहाँ पे मतलब हो जाएगा धातु, और मसल टिश्यू से यहाँ पे मतलब हो जाएगा आशय। हमने इससे पहले भी देखा कि आशय और धातु के बीच बाउंड्री तैयार करने का काम कला का है। और वही अगर इन कैपिलरीज में देखें तो इन कैपिलरीज में जो ये सिंगल एंडोथेलियल सेल की लेयर होती है, ये भी ब्लड और मसल्स टिश्यू के बीच एक बाउंड्री तैयार करती है, जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली होता है। और कैपिलरीज, ये जो एंडोथेलियल सेल की लेयर है वो उस ब्लड फ्लो को और ब्लड को प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है, सपोर्ट करके रखती है। तो एक इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जो कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल की लेयर है इसे हम रक्तधरा कला से कंपेयर कर सकते हैं, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन एंड बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि ये सेमी परमिएबल होती है, पोषण के लिए मदद करती है, और एक्सट्रीमली थीन होती है। सो पार्टली बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर और मोस्टली बेस्ड ऑन इट्स फंक्शंस, हम समझ सकते हैं कि लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल जो कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है इसे हम रक्तधरा कला से कंपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्योरली ऑन इट्स फंक्शन। नेक्स्ट, सो सेकेंड पॉइंट है एंडोथेलियम, जो हमने देखा सीराओं में जो रक्तधरा कला प्रेजेंट होती है। सो एंडोथेलियम विद इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में जो एंडोथेलियम है उसे भी रक्तधरा कला से समझा जा सकता है, जैसे कि हम आचार्य सुश्रुत के श्लोक में हमने देखा। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड वेसल्स लाइनिंग कौन सी होती है, ब्लड वेसल्स में कितनी लाइनिंग्स होती है। ब्लड वेसल्स के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। उसमें सबसे जो इनर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। मिडल लेयर होती है उसे बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया, एंड जो आउटर लेयर होती है उसे बोला जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो इनर लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, वो लाइंड होती है बाय एंडोथेलियम। सेम चीज जो हमने कैपिलरीज में भी पढ़ी, बट कैपिलरीज में ये होता है कि कैपिलरीज में एंडोथेलियम की सिंपल सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे जो है ट्यूनिका इंटीमा, यहाँ पे जो एंडोथेलियम है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ओके और इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड। सो ये जो लेयर होती है ये डायरेक्टली ब्लड से कॉन्टैक्ट में होती है, एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर। ब्लड वेसल्स मतलब हम आर्टरीज वेन्स दोनों की बात कर रहे हैं। ये रहा हमारा ब्लड, जिसे हम आयुर्वेद में धातु भी बोलेंगे। इस ब्लड से डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है वो होती है ये एंडोथेलियम लेयर, जिसे ही हम बोल सकते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये है ट्यूनिका इंटीमा जो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होती है। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया ये एक मिडल लेयर होती है, और ये स्मूथ मसल्स और क्लासिक फाइबर से बनी हुई होती है। यहाँ पे जो ये ट्यूनिका मीडिया है इसमें स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लेयर है ये है ट्यूनिका मीडिया लेयर। इस स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से हम समझ सकते हैं कि ये जो मसल है ये उस वेसल के लिए एक आशय तैयार कर रही है, एक बाउंड्री तैयार कर रही है, एक बैक तैयार कर रही है। तो इसीलिए हम इस जो ये लेयर है सेकेंड लेयर ट्यूनिका मीडिया, इसे हम आशय से समझ सकते हैं, बिकॉज इसी से मसल्स की बाउंड्रीज तैयार हो रही है। और ये एक मसल्स के अंदर जो सॉरी माय मिस्टेक, वेसल्स के अंदर जो धातु प्रेजेंट होता है ये उसके लिए एक बाउंड्री तैयार कर रही है, एक बैक तैयार कर रही है, या फिर एक हम बोल सकते हैं एक कैविटी या आशय तैयार कर रही है। हमने आयुर्वेद में देखा कि धातु और आशय के बीच में जो बाउंड्री होती है उसी को हम रक्तधरा कला कहेंगे या फिर कला कहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे धातु हो गया ब्लड और आशय हो गई
ये ट्यूनिका मीडिया लेयर। सो इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या जो लेयर प्रेजेंट है वो होती है ये एंडोथेलियल लेयर, जिसे ही हम बोलेंगे ट्यूनिका इंटिमा। सो बिकॉज ऑफ दिस एंडोथेलियम लेयर, क्योंकि ये इस एंडोथेलियम लेयर के फंक्शंस ये कला से काफी मिलते जुलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर की धातु और आशय के बीच, मतलब ब्लड और मस्क्यूलर लेयर के बीच में ये एंडोथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसे भी रक्तधरा कला से समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर आती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंडोथेलियम एग्जैक्टली है क्या। सो एंडोथेलियम जो होता है ये सिंगल लेयर होती है फ्लैट स्क्वेमस सेल्स की। ओके, और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्टरीज में, वेंस में और कैपिलरीज में। मतलब वही जो हमने अब तक पढ़ा, हमने कैपिलरीज में भी एंडोथेलियम की लेयर देखी और हम ब्लड वेसल्स में मतलब आर्टरीज और वेंस में भी एंडोथेलियम की लेयर देख रहे हैं। सो मेजरली इन 3 जगह पे ये एंडोथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है and it forms the inner boundary between the blood and vessel wall. Vessel wall form होती है by the second middle layer of the blood vessel which is tunica media. So blood और vessel wall के बीच बाउंड्री फॉर्म करने का काम ही इस एंडोथेलियम का होता है, एंडोथेलियम लेयर का होता है। एग्जैक्टली जो हमने कला में पढ़ा कि धातु और आशय के बीच एक बाउंड्री तैयार करती है। और व्हाई डज इट करस्पॉन्ड, स्ट्रक्चरली तो हमने देख ही लिया है कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं। एंड सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आती है कि जो इसका फंक्शन होता है, एंडोथेलियम का जो फंक्शन होता है वो होता है रक्त धारण, मतलब होल्डिंग ब्लड, ब्लड को सपोर्ट करके रखना और ब्लड का फ्लो मेंटेन करना। तो स्पेसिफिकली एंडोथेलियम का ये फंक्शन होता है और कला का भी अर्थ यही है, रक्तधरा कला का भी अर्थ यही होता है कि रक्त को धारण करके रखना, रक्त को होल्ड करके रखना। सो एंडोथेलियम ऑल्सो कीप्स ब्लड कंटेंट विद इन वेसल्स, ब्लड को वेसल्स के अंदर कंटेन करके रखता है एंडोथेलियम। सो बाय दैट लॉजिक एंड बाय दैट रीजंस वी कैन consider that endothelium is the raktadhara kala. Endothelium present in the capillaries and endothelium present in the blood vessels can be correlated with the raktadhara kala. उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे लीवर साइनोसॉइड्स, जो हमने आचार्य सुश्रुत के श्लोक में देखा था कि उन्होंने बताया है यकृत भी स्थान होता है रक्तधरा कला का। तो एग्जैक्टली रक्तधरा कला यकृत में या फिर लीवर में एग्जैक्टली क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम रक्तधरा कला से समझ सकते हैं, तो वो होते हैं लीवर साइनोसॉइड्स। क्या होते हैं ये साइनोसॉइड्स, ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स ही है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये काफी वाइड होते हैं, इरेगुलर होते हैं और कैपिलरी लाइक चैनल्स होते हैं। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, ये जो आपको ब्लू वेसल्स दिख रहे हैं, ब्लू चैनल्स दिख रहे हैं, ये सारे लिवर साइनोसॉइड्स हैं, ब्लू एंड रेड, ये सारे लिवर साइनोसॉइड्स है। ओके, सो ये कैसे होते हैं, ये वाइड होते हैं, इरेगुलर होते हैं एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, और उसी के साथ साथ कैपिलरीज जैसे चैनल्स होते हैं। इट इज लोकेटेड बिटवीन हिपैटोसाइट्स प्लेट्स इन द लिवर। लिवर के अंदर जो हिपैटोसाइट्स प्लेट्स होती है, इन हिपैटोसाइट्स प्लेट्स के बीच में हमें ये लिवर साइनोसाइट्स देखने को मिलते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 सोर्सेस। ये जो लिवर साइनोसॉइड्स होते हैं ये ब्लड 2 सोर्सेस से रिसीव करते हैं। सबसे पहला सोर्स आता है पोर्टल वेन। सो पोर्टल वेन से ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड रिसीव करते हैं, और दूसरी आती है हिपैटिक आर्टरी, जिससे ये ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करते हैं। दैट मीन्स जो ये लिवर साइनोसॉइड्स होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट रिच प्लस ऑक्सीजन रिच्ड ये दोनों ब्लड प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज लाइंड बाय डिसकंटिन्यूअस एंडोथेलियम। ये जो लिवर साइनोसॉइड्स होते हैं ये काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स ही है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी एंडोथेलियम प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे जो एंडोथेलियम होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, अनलाइक नॉर्मल कैपिलरीज। नॉर्मल कैपिलरीज में कंटिन्यूअस एंडोथेलियम हमें देखने को मिलता है, बट लिवर साइनोसॉइड्स में जो एंडोथेलियम होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी के साथ साथ दे हैव लार्ज पोर्स, यहाँ पे साइनोसॉइड्स में लार्ज पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे फेनेस्ट्रेशन कहा जाता है। ये एक्सचेंज में और फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। उसके साथ ही लैक्स अ प्रॉपर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन साइनोसॉइड्स में प्रॉपर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, सो दिस मेक्स देम हाईली परमेएबल। इस कारण से ये जो साइनोसॉइड्स होते हैं ये हाईली परमेएबल होते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ये बहुत ज्यादा होती है।
और मेनली इसके फंक्शंस क्या है, ये फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए मदद करते हैं, ब्लड एक्सचेंज के लिए मदद करते हैं और ब्लड के मेटाबॉलिज्म के लिए मदद करते हैं। उसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम भी इन साइनोसॉइड्स का होता है। ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली कि एग्जैक्टली लिवर साइनोसॉइड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। बट यहाँ पे रक्त धरा कला कहाँ है, तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें भी डिसकंटिन्यूस एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि एंडोथेलियम को किस तरीके से हम रक्तधरा कला से कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज लिवर साइनोसॉइड्स में भी एंडोथेलियम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी वो रक्तधरा कला प्रेजेंट है और यहाँ पे भी रक्तधरा कला अपने फंक्शन कर रही है। इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने यकृत को भी रक्तधरा कला का स्थान बताया। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्लेनिक साइनसिस और प्लीहा, जो आचार्य सुश्रुत ने 4th स्थान हमें बताया था रक्तधरा कला का, वो था प्लीहा। और प्लीहा से हम समझेंगे यहाँ पे स्प्लीन और स्प्लेनिक साइनसिस। स्प्लीन के अंदर जो साइनसिस प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम उसे बोलेंगे रेड पल्प, जो रेड पल्प होता है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये रेड पल्प क्या होता है। रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स और स्प्लेनिक कॉर्ड्स। स्प्लीन के रेड पल्प में हमें ये दो मेन स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला आता है स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स और उसके बाद आता है स्प्लेनिक कॉर्ड्स। स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स ये वैस्कुलर स्पेसेस होती है जो कि ब्लड से फिल्ड होती है। एक रेड पल्प है, उसके अंदर स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये फिल्ड होती है ब्लड से। रेड पल्प एक ये वैस्कुलर स्पेस है जो कि ब्लड से फिल्ड होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्प्लेनिक कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर कि ये जो रेड कलर एरिया आपको दिख रहा है ये रेड पल्प है, और इसमें आपको ये दो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स और स्प्लेनिक कॉर्ड्स। एंड ये जो एरिया है रेड पल्प, इट इज द मेन साइट ऑफ ब्लड स्टोरेज एंड फंक्शन। स्प्लीन का हमें पता है स्प्लीन का मेन फंक्शन होता है ब्लड को स्टोर करके रखना और उसी के साथ साथ आरबीसी डिस्ट्रॉय करना और फिल्ट्रेशन के लिए मदद करना। ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो मेन साइट होती है वो होती है ये रेड पल्प। अब फंक्शन ऑफ रेड पल्प अगर हम देखें तो इट स्टोर्स ब्लड विच इज आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स स्टोर करने का काम करते हैं ये रेड पल्प। उसी के साथ साथ इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसीज। ओल्ड और डैमेज आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और इट एक्ट्स एज एन रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड। ब्लड के रिजर्वॉयर जैसा ही ये रेड पल्प काम करता है। ये जो रेड पल्प है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, सेम एज कलास फंक्शन ऑफ धारण। अगर हम कला का फंक्शन देखें कि धारण करने का काम होता है, तो रक्त धरा मतलब रक्त को धारण करने का काम ये रेड पल्प कर रहा है। ये रेड पल्प में भी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है जिससे कि ये रक्त को धारण करके रखता है। और रेड पल्प के अंदर ये जो स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स होते हैं, ये स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स लाइंड होते हैं बाय स्पेशल एंडोथेलियल सेल्स। इसमें भी जो स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स मतलब काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी लाइंड होते हैं बाय अ स्पेशल एंडोथेलियल सेल्स। और हमने देखा कि हमने किस तरीके से एंडोथेलियल सेल्स को रक्तधरा कला से ऑलरेडी कंपेयर किया है। बिकॉज यहाँ पे भी एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होता है, तो हम समझ सकते हैं कि रक्तधरा कला यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये डिसकंटिन्यूस होते हैं और हाईली परमेबल होते हैं, जस्ट लाइक हिपैटिक साइनोसॉइड्स और लिवर साइनोसॉइड जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे। ये सारे टॉपिक्स का अगर हम सारांश देखें तो हम रक्तधरा कला को एक लेयर से या फिर एक सेल्स लेयर ऑफ सेल्स से कंपेयर कर सकते हैं, विच इज एंडोथेलियम। क्योंकि एक फर्स्टली वो स्ट्रक्चरली भी सेम होते हैं, जो कि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि धातु और आशय के बीच में कला, और उसी के साथ साथ दूसरी चीज वो होती है फंक्शनली रक्त को धारण करने का काम भी ये एंडोथेलियल सेल्स करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।